ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुन्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्ये श्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु हि भद्राणि विधुनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठिकी तदा रजस्तमो भाव काम लोभादय चेत एते निरावृतम स्थित सत्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयम् क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीकं व्यासम् अम्बरीश सुख सोन कृष्णदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परम भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 3 अध्याय संख्या 29 और श्लोक संख्या 38 नंबर पढ़ना है। यो अंतम प्रविश्यम भूतानि भूते र अखिलाश्रयम स विष्णु आख्यायम अधियज्ञो असो कालम कलयताम प्रभु। समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान विष्णु काल स्वरूप हैं और समस्त स्वामियों के स्वामी हैं। वे प्रत्येक के हृदय में प्रविष्ट करने वाले हैं। वे सबके आश्रय हैं और प्रत्येक जीव का दूसरे जीव के द्वारा संहार कराने का कारण है। क्या बोलते हैं यहाँ पर? समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान विष्णु काल स्वरूप है। भगवान ने भगवत गीता में बोला काल वो अस्मि, मैं ही काल हूँ। ठीक है ना? काल मतलब समय। ठीक है ना? काल सबका क्या करता है? समय सबका एक दिन भक्षण कर देता है। काल मतलब भगवान ही काल के रूप में है। बोलते हैं समस्त यज्ञों के भोक्ता भगवान विष्णु काल स्वरूप हैं और समस्त स्वामियों के स्वामी हैं। हम जितने भी स्वामी इस भौतिक संसार में देखते हैं, अलग अलग हम स्वामी चूज करते हैं अपने हिसाब से। कुछ लोग देवताओं को अपना स्वामी बना लेते हैं, कुछ लोग भौतिक संसार के किसी व्यक्ति को स्वामी बना लेते हैं। लेकिन बता रहे हैं कि सभी स्वामियों के स्वामी मैं हूँ। वे प्रत्येक के हृदय में प्रविष्ट करने वाले हैं। वे सबके आश्रय हैं। भगवान क्या है? सबके हृदय में प्रविष्ट होते हैं और सबके आश्रय स्थल हैं। प्रत्येक जीव का दूसरे जीव के द्वारा संहार कराने का कारण है। हर जीव दूसरे जीव का भोज्य पदार्थ है। जैसे मान लो कि मनुष्य शाकाहारी भोजन करता है तो साग सब्जियों सब्जियों को काटकर और अपने भोजन में यूज करता है। इसी तरह मांसाहारी जीव क्या करते हैं? मांस खाते हैं। जैसे शेर है, वो हिरण को या बकरी को खाता है, उसका आहार से बकरी या हिरण है। उसी तरह सांप जो है मेढक को खाता है, मेढक कीट पतंगे पतंगे को खाता है, और सांप को मोर निगल लेता है। तो इस तरह से एक प्रोसेस है भगवान ने बनाया कि प्रत्येक जीव का दूसरे जीवों के द्वारा संहार करने का कारण है। एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित है अपने भोजन के लिए। बोलते हैं इस श्लोक में भगवान विष्णु का स्पष्ट वर्णन हुआ है। वो परम भोक्ता है और अन्य सभी उनके दास रूप में कार्य करते हैं। बोलते हैं इस श्लोक में भगवान विष्णु का स्पष्ट वर्णन हुआ है कि भगवान विष्णु है कौन और करते क्या है। वे परम भोक्ता हैं और अन्य सभी उनके दास रूप में कार्य करते हैं। भगवान ही परम भोक्ता हैं और सारे जीवात्मा जो है उनके दास हैं। जैसा कि चैतन्य चैतन्य में कहा गया है, एकला ईश्वर कृष्ण, विष्णु एकमात्र ईश्वर हैं, आर सब भृत्य, और सभी लोग क्या हैं? उनके भृत्य मतलब सेवक हैं। अन्य सब उनके दास हैं। ब्रह्मा शिव तथा अन्य देवता यही विष्णु प्रत्येक के हृदय में परमात्मा रूप में प्रवेश करते हैं और दूसरे जीव के द्वारा जीव का संहार कराते हैं। सबके हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं और एक जीव दूसरे जीव का भोज्य पदार्थ होता है। वो बिना कुछ जाने समझे उसका जो भोज्य पदार्थ है उसको एक्सेप्ट करता है, स्वीकार करता है। आखिर बुद्धि कहाँ से आती है? हृदय में बैठे परमात्मा उसको रियलाइज कराते हैं कि ये तुम्हारा आहार है। अब जो है सांप जो है अन्न नहीं खाएगा, उसके सामने रोटी बना के रखा जाए तब वो स्वीकार नहीं करेगा।
उसका जो आहार है भगवान ने फिक्स कर रखा है। हृदय में बैठे परमात्मा उसको रिवील कराते हैं कि ये तुम्हारा आहार है, वो उसी आहार को स्वीकार करेगा। तो क्या है, भगवान ने परमात्मा के रूप में हृदय में बैठकर प्रवेश करके और दूसरे जीवों के द्वारा जीवों का संहार कराते हैं इस तरह से। बोलते हैं, न चास्य कच्चिद दयितो न द्वेष्यो न च बांधव आविश्यत्य प्रमत्तो असो प्रमत्तम जन्म मंत कृतम। भगवान का न तो कोई प्रिय है न कोई शत्रु या मित्र है, किंतु जो उन्हें भूले नहीं है उन्हें वे प्रेरणा प्रदान करते हैं, और जो उन्हें भूल चुके हैं उनका क्षय करते हैं। क्या बोलते हैं यहाँ पर, कि भगवान का न तो कोई प्रिय है न कोई शत्रु है न कोई मित्र है। भगवान सब पर समान दृष्टि रखते हैं, कोई उनका न तो शत्रु है न कोई मित्र है, किंतु जो उन्हें भूले नहीं है वे उन्हें प्रेरणा प्रदान करते हैं। भगवान उनको प्रेरणा प्रदान करते हैं जो भगवान का भजन करते हैं, जो उनको भूलते नहीं है। जो उन्हें भूल चुके हैं उनका क्षय कर देते हैं। जो भगवान को भूल जाते हैं उनका क्षय हो जाता है, क्षय मतलब विनाश होना। बोलते हैं, भगवान विष्णु के साथ अपने उस संबंध को भूलना विस्मृति ही मनुष्य के जन्म मृत्यु के चक्र का कारण है। भगवान के साथ जो हमारा संबंध है कि हम भगवान के नित्य दास हैं, इस संबंध को भुलाकर ही जीवात्मा जन्म मृत्यु के चक्र में आता है, इस भौतिक संसार में फंस जाता है। और बार बार जो है भगवान की विस्मृति के कारण, भगवान विष्णु के विस्मृति के कारण वो जन्म मृत्यु के चक्र में आ गिरता है। जीव उतना ही सनातन है जितना कि परमेश्वर, किंतु जीव अपनी विस्मृति के कारण इस प्रकृति में आता है और एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता है। क्या करता है, एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता है। किस कारण से, परमेश्वर की विस्मृति के कारण। वो प्रकृति के टच में आता है और प्रकृति क्या करती है, उसको प्रताड़ित करती है और एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने के लिए मजबूर करती है। इस तरह से जीवात्मा मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है जन्म जन्मांतर। जब शरीर नष्ट हो जाता है तो वो सोचता है कि उसका भी नाश हो गया है। वास्तव में भगवान विष्णु के साथ अपने संबंध की यह विस्मृति ही उसके विनाश का कारण है। जब जीवात्मा अपने संबंध भगवान से भूल कर और माया से अपना संबंध जोड़ लेता है, तब वो बद्ध अवस्था में आ जाता है। बद्ध अवस्था में उसके अंदर चार दोष प्रकट होते हैं: गलतियां करना, मोहग्रस्त होना, और जो है धोखा देना, और गलतियां करना, धोखा देना, मोहग्रस्त होना और अपूर्ण इंद्रियां। इस चार दोषों के कारण वो और बद्ध होता जाता है इस भौतिक संसार में। जितना ये दोष प्रकट होते हैं उस जीवात्मा के अंदर भौतिक पदार्थों के टच में आने से, उतना ही और वो बद्ध अवस्था में होता फंसता जाता है वो। बोलते हैं, जीव उतना ही सनातन है जितना कि परमेश्वर, किंतु जीव अपनी विस्मृति के कारण इस प्रकृति में आता है और एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तो वह सोचता है कि उसका भी नाश हो गया है। वास्तव में भगवान विष्णु के साथ अपने संबंध की यह विस्मृति ही उसके विनाश का कारण है। जो व्यक्ति मूल संबंध की स्मृति सजग रखता है वो भगवान से प्रेरणा प्राप्त करता है। क्या बोलते हैं, जब व्यक्ति मूल संबंध की स्मृति सजग रखता है, जब जीवात्मा को अपनी स्थिति पता होता है कि मैं भगवान कृष्ण का नित्य दास हूं, इस स्मृति को बनाए रखता है, तो भगवान उसको प्रेरणा प्रदान करते हैं, हृदय में बैठे परमात्मा। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान किसी का भी शत्रु है और किसी का मित्र है। लेकिन भगवान का कोई शत्रु और मित्र नहीं है, सब पर संभाव स्थिति है। लेकिन जो उनका भजन करता है उसको क्या करते हैं, भगवान प्रेरणा प्रदान करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं, बुद्धि प्रदान करते हैं कि किस तरह तुम मेरे पास आ सकोगे, किस तरह तुम अपने पापों से छुटकारा प्राप्त कर पाओगे। ये भगवान उसको बुद्धि प्रदान करते हैं। तो वो सबों की सहायता करता है, और जो भौतिक शक्ति के प्रभाव से मोहित नहीं होते हैं वो बच जाता है, और जो मोहग्रस्त हो जाता है वो नष्ट हो जाता है। तो जीवात्मा भगवान से पहले तो संबंध भूल जाता है, दूसरा प्रकृति के टच में आने से माया के ग्रस्त में आ जाता है और वो मोहग्रस्त हो जाता है। मोहग्रस्त होने से क्या होता है, मोहग्रस्त हो जाता है तो वो नष्ट हो जाता है, उसकी वास्तविक चेतना खो जाती है। वो अपने भगवान से अपने संबंध को भूल जाता है और इस तरह से भौतिक संसार में बद्ध जीवन में आ जाता है। इसलिए कहा गया है कि हरि बिना न स्थिति तरंती, परमेश्वर की सहायता के बिना कोई जन्म मृत्यु के चक्र से बच नहीं सकता है। जब तक परमात्मा उसकी, परमेश्वर उसकी सहायता ना करें, तब तक वो जन्म मृत्यु के चक्र में हमेशा फंसता रहेगा, क्योंकि वो माया के ग्रस्त में। इसीलिए हमें क्या करनी है, परमेश्वर की शरण ग्रहण करनी है। परमेश्वर की शरण कैसे ग्रहण करेगा, जब व्यक्ति हरि नाम का जप करेगा। जब क्या करता है, धीरे धीरे उसको स्टेबिलिटी लाता है, भगवान के प्रति उसका विश्वास बढ़ता है। श्रद्धा शब्द विश्वास के लिए सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति के लिए सर्वकर्म कृत है।
तब उसको पता लगता है कि कृष्ण भक्ति करके ही समस्त कर्म तृप्त हो पाएंगे, पूर्ण हो पाएंगे। परमेश्वर की सहायता के बिना कोई जन्म मृत्यु के चक्र से बच नहीं सकता है, इसलिए सभी जीवों का धर्म है कि वो विष्णु के चरण कमलों की शरण ग्रहण करे और अपने को जन्म मरण के चक्र से बचा ले। तो हर जीवात्मा का धर्म क्या है कि वो जन्म मरण के चक्र से बचना चाहता है, तो भगवान विष्णु के चरण कमलों का शरण ग्रहण करना पड़ेगा। कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करके ही जीवात्मा जन्म मरण के चक्र से बच सकता है, और कोई दूसरा उपाय नहीं बता रहे हैं कपिल देव भगवान अपनी माता देवती को। यद भया अद्वाति बतो अयम सूर्यो अस्तपति, यद भयातम यद भया दर्शते देवो भगणो भाति, यद भवात। भगवान के ही भय से वायु बहती है, उन्हीं की भय से सूर्य चमकता है, वर्षा का देवता पानी बरसाता है, उन्हीं के भय से नक्षत्रों का समूह चमकता है। क्या बोलते हैं कि भगवान के भय से ही वायु बहती है, उन्हीं के भय से सूर्य चमकता है, वर्षा का देवता पानी बरसाता है, और उन्हीं के भय से नक्षत्रों का समूह चमकता है। भगवान के ही भय से सारे देवता कार्य करते हैं। वायु के देवता वायु देते हैं, सूर्य जो है चमकता है वो रोशनी प्रदान करता है, वर्षा के देवता पानी देते हैं, और सारे नक्षत्र समूह चमकते हैं। जितने भी स्टार हैं, तारे हैं, वो क्या है, चमक मतलब प्रदान करते हैं। चंद्रमा से वो रोशनी लेते हैं और क्या करते हैं, चमकते हैं स्टार आकाश में। बोलते हैं भगवत गीता में भगवान का वचन है, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य करती है। मूर्ख व्यक्ति सोचता है कि वह प्रकृति स्वतः कार्यशील है, किंतु वैदिक साहित्य द्वारा ऐसे अनिश्वरवादी सिद्धांत की पुष्टि नहीं होती है। क्या बोलते हैं, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। प्रकृति भगवान के निर्देशन में कार्य करती है। प्रकृति जो है स्वतंत्र नहीं है, क्या है, भगवान के प्रॉपर निर्देशन में कार्य करती है। लेकिन मूर्ख व्यक्ति यह सोचता है कि प्रकृति स्वतः कार्यशील है, जबकि क्या होता है, प्रकृति भगवान के निर्देशन में कार्य करती है। बोलते हैं मूर्ख व्यक्ति सोचता है कि प्रकृति स्वतः कार्यशील है, किंतु वैदिक साहित्य द्वारा उसे ऐसे अनिश्वरवादी सिद्धांतों की पुष्टि नहीं होती है। प्रकृति परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य कर रही है, इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि भगवान के ही निर्देश में सूर्य चमकता है, बादल पानी देता है, सारी प्राकृतिक घटनाएं भगवान विष्णु की अध्यक्षता में घटित होती है। तो इस भौतिक संसार में जो भी कार्य होता है वो सारे जो है देवताओं के मैनेजमेंट के अंतर्गत होता है। देवताओं को मैनेजमेंट की शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है, भगवान से। जब वो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं तो देवता स्वीकृति के भरोसे सेवाएं करते हैं। अब देखो, सूर्य एक साथ पूरे ब्रह्मांड की सेवा करता है, चंद्रमा एक साथ पूरे ब्रह्मांड के जितने भी जीव हैं सबको शीतलता प्रदान करता है, वो भेदभाव नहीं करता है कि ये वैष्णव है, ये भगवान का भक्त है, ये नहीं है। सबको एक समान दृष्टि से सबकी सेवा करता है। तो ये देवता कोई साधारण पोस्ट नहीं है, बहुत ही हायर लेवल की इनकी कॉन्शियसनेस है। उस तरह की इनकी स्वीकृति है जो उन्हें सेवा मिली है। वो छोटा बड़ा गंदा और साफ चीजें नहीं देखता, सबको एक साथ जो है रोशनी प्रदान करता है। सूर्य एक साथ, चंद्रमा शीतलता प्रदान करता है, एक साथ वायु के देवता सबको ऑक्सीजन देते हैं। तो कितना प्रॉपर मैनेजमेंट है भगवान का, और किस तरह से प्रॉपर तरीके से ये सारे देवी देवता कार्य करते हैं भगवान से शक्ति लेकर। बोलते हैं यद्व अस्पत्यो भीताम लता औषधि भी सहम स्व स्व काले अभिगृहंती पुष्पाणि च फलानि च। भगवान के भय से वृक्ष लताएं जड़ी बूटियां और मौसमी पौधे और फूल अपनी अपनी ऋतुओं में फूलते और फलते हैं। भगवान के डर से बोलो या भगवान से वो नरिशमेंट मिलता है उनको, इस कारण से वो प्रसन्न होते हैं भगवान से उनकी भक्ति करके या उनसे आशीर्वाद प्राप्त करके। इस कारण से सारी जो है, सारे देवी देवता, सारे जो हैं वृक्ष लताएं जड़ी बूटियां मौसमी पौधे और फूल फल सब ऋतुओं में सारे फूल फल देते हैं। जिस प्रकार भगवान की अध्यक्षता में सूर्य का उदय और अस्त होता है, निर्धारित समय में ऋतु परिवर्तन होता है, उसी तरह सामयिक पौधे फूल औषधियां और वृक्ष भी भगवान के आदेश से बढ़ते हैं। हर चीजें भगवान के आदेश पर कार्य करती है। बोलते हैं भगवान की अध्यक्षता में सूर्य का उदय और अस्त होता है, निर्धारित समय में ऋतु परिवर्तन होता है। एक प्रॉपर समय में ऋतुओं का परिवर्तन होता है। 6 ऋतुएं होती हैं, एक के बाद एक ऋतुओं में परिवर्तन आता जाता है। उसी तरह सामयिक पौधे फूल औषधि तथा वृक्ष भी भगवान के आदेश से बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि पौधे अकारण ही स्वतः बढ़ते हों,
जैसा कि नास्तिकतावादी लोग कहते हैं, अपितु वे भगवान के परम आदेश अनुसार बढ़ते हैं। जैसे हम देखते हैं वृक्ष में ग्रोथ होता है, वो धीरे धीरे ग्रोथ करता है, बढ़ता है। वो किस कारण से बढ़ता है? धरती से उसको जल मिलता है, सूर्य से उसको रोशनी मिलती है, चंद्रमा से उसको शीतलता मिलती है। तो ये सारे देवी देवता भगवान की अध्यक्षता में कार्य करके और सबको नरिशमेंट देते हैं। ऐसा नहीं कि बस मनुष्य को ही देते हैं, जितने भी जीवात्मा है पेड़ पौधों से लेकर मनुष्य तक को, सबको क्या करते हैं, सबको वो सुविधाएं प्रदान करते हैं जिससे उनमें ग्रोथ हो सके। तो ये सारे देवी देवता जो है भगवान के निर्देशन में कार्य करते हैं। मतलब कोई भी चीजें इसमें बताना चाहते हैं कपिल देव भगवान, कि कोई भी चीजें भगवान की शक्तियों से स्वतंत्र नहीं है, या भगवान से स्वतंत्र उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। बोलते हैं ऐसा नहीं है कि पौधे अकारण ही और स्वतः बढ़ते हों, जैसा कि नास्तिकता लोग कहते हैं, अभी तो वे भगवान के परम आदेश अनुसार बढ़ते हैं। वैदिक साहित्य में पुष्टि होती है कि भगवान की शक्तियां इतने सुचारू रूप से काम करती है कि ऐसा लगता है कि जैसे वह स्वतः ही हो रहा हो। क्या बोलते हैं कि भगवान की शक्तियां इतने सुचारू रूप से काम करती हैं कि ऐसा लगता है कि वह स्वतः ही हो रहा हो। जो भगवान की शक्तियां वो प्रॉपर तरीके से कार्य कर रही हैं, जैसा स्वतः, मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि सूर्य जो है उग रहा है तो भगवान के निर्देशन में, वो लगता होगा कि स्वतः ही अपने कारण से उग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। समस्त कारणों के पीछे जो है भगवान कारण है। भगवान ही वास्तविक कारण है हर क्रियाओं को करने के इस संसार में। उनके निर्देशन में हर कार्य होता है। बोलते हैं स्वंति सरितो भीताम नोत्सर्पत्यु दधीयते अग्निरिंदे सगिरी भी भूने मज्जति यद भवात। भगवान के भय से नदियां बहती हैं तथा सागर कभी भर कर बाहर नहीं बहते हैं। उनके ही भय से अग्नि जलती है, पृथ्वी अपने पर्वतों सहित ब्रह्मांड के जल में डूबती नहीं है। तो क्या बोलते हैं, भगवान के भय से नदियां बहती हैं और सागर कभी भरकर बाहर नहीं बहते हैं। सागर अपनी मर्यादा को लांघता नहीं है। उन्हीं के भय से अग्नि जलती है, भगवान की भय से ही अग्नि जलती है। पृथ्वी और पर्वतों सहित ब्रह्मांड के जल में डूबती है, डूबती नहीं है। पृथ्वी और पर्वत ब्रह्मांड के जल में डूबती नहीं है और जल पर स्थिर होता है। हम देखते हैं पृथ्वी को भगवान जल पर ले आकर स्थापित करते हैं, बराहदेव। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ले जाकर रसातल में छिपा दिया, तो भगवान ने बराह अवतार लिया सुअर का, और सुअर के अवतार में अपने नथनों पर धारण करके पृथ्वी को ले आकर फिर से जल पर स्थापित किया। तो पृथ्वी जो है जल पर टिका हुआ है। हम देखते हैं कि जो है हम बोर करके क्या करते हैं, पृथ्वी से जल निकालते हैं पीने के लिए या स्नान करने के लिए। तो नीचे क्या है, जल भरा हुआ है, उस पर एक आवरण है पृथ्वी। तो इस तरह से पृथ्वी और पर्वत सहित सब ब्रह्मांड जल जल में डूबते नहीं है, वो जल पर तैर रहे होते हैं भगवान की कृपा से। बोलते हैं वैदिक साहित्य में हम जान सकते हैं कि ये ब्रह्मांड का आधा भाग जल से भरा हुआ है, जिसमें गौरवोदय विष्णु शयन करते हैं। उनके उधर से एक कमल का फूल निकलता है और इस फूल के डंठल पर सारे लोग स्थित हैं। भगवान के नाभि कमल से एक कमल का फूल निकलता है और उस फूल के डंठल पर सारे लोग स्थित हैं। भौतिकतावादी विज्ञानी कहते हैं कि ये सारे लोग गुरुत्वाकर्षण के नियम या अन्य नियमों के कारण तैर रहे हैं, किंतु वास्तविक विधान श्री भगवान है। साइंटिस्ट भी ये जानते हैं कि ये जो ब्रह्मांड हवा में तैर रहा है। और हम लोग सुनते हैं कि वैदिक साहित्य से हमें पता लगता है, श्रीमद् भागवतम और अन्य अन्य ग्रंथों से, कि भगवान के शेष नाग के फन पर ये पृथ्वी पृथ्वी जो है टिकी हुई है। ठीक है ना। लेकिन साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पृथ्वी हवा में तैर रही है। जबकि वास्तविकता क्या है कि ये पृथ्वी जो है शेष नाग के फन पर सरसों के दाने के बराबर, बीज के बराबर जो है टिका हुआ है। ऐसे ऐसे अनेक ब्रह्मांड उनके सर पर टिके हुए हैं। बोलते हैं जब हम नियम की बात करते हैं तो हमें यह भी समझना चाहिए कि नियम बनाने वाला विधायक भी कोई ना कोई होगा। भौतिक विज्ञानी प्रकृति के नियमों को खोज तो सकते हैं, किंतु वे नियामक उपचार नहीं पाते। तो साइंटिस्ट अपना दिमाग लगाकर, ठीक है ना, और बहुत चीजों को खोज लेते हैं, लेकिन खोजते कहाँ से हैं? आखिर वो कुछ तो रिसर्च तो करते हैं ना। रिसर्च किससे करते हैं? शास्त्रों से। शास्त्रों को वो साइंस के रूप में प्रस्तुत करते हैं, ठीक है ना। शास्त्रों को मॉडिफाई करके वो साइंस के रूप में प्रस्तुत करते हैं और उस पर रिसर्च करते हैं। पहले पुष्पक विमान हुआ करता था, मंत्रों की सहायता से चलता था। रावण के पास पुष्पक विमान था, वो मंत्रों की सहायता से चलता था।
मंत्र पढ़ते ही पुष्पक विमान उड़ने लगता था। तीर देखो, तीर जो है मंत्रों की सहायता से वेदन होता था। शब्द वेदी बाण, कहाँ शब्द कहाँ से निकल रहा है वहां जाकर उस शब्द को वेद देता था, कि जिसके मुख से वो शब्द निकल रहा है उसको जाकर भेदता था वो। आज हम देखते हैं मिसाइलों को दागा जाता है तो उसमें कितनी टेक्निक लगानी पड़ती है, और तब जाकर वो मिसाइलों से जो है, या तोप से या बंदूक से गोली निकलती। पहले क्या होता था, मंत्रों की सहायता से सब चीजें होती। तो क्या है कि ये सारी चीजें जो भी हम इस भौतिक ब्रह्मांड में देखते हैं वो सब भगवान पर ही आश्रित है। ठीक है ना। भगवान से स्वतंत्र कोई भी चीजें नहीं है। ये रियलाइज व्यक्ति को तभी होगा जब वो भक्ति करेगा। साइंटिस्ट नहीं मानते भगवान के अस्तित्व को। वो सोचते हैं कि मैंने रिसर्च किया है, मैंने खोजा है इसको। लेकिन जो भक्ति करेगा वही भगवान की कृपा को समझ पाएगा, या भगवान के द्वारा दिए हुए सिद्धांत को या नियम को समझ पाएगा, या भागवतम को समझ पाएगा। जो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है, वो तो सोचेगा कि मेरे प्रयास से या मेरी रिसर्च से ये सारी चीजें प्रकट हुई हैं। और यही अहंकार उस व्यक्ति को बद्ध जीवन में डालता रहता है। ऐसा कोई भी इस भौतिक संसार में जो हम देखते हैं कि जो आविष्कार होता है, वो ऐसा कोई भी आविष्कार ऐसा नहीं है जो शास्त्र में ना दिया हो। शास्त्रों से कोई भी चीजें स्वतंत्र नहीं है। और खासकर श्रीमद् भागवतम से, श्रीमद् भागवतम में सृष्टि के सारे तत्वों का वर्णन है, कि सृष्टि किस प्रकार क्रिएशन करती है, किस प्रकार बनती है, कैसे क्या चीजें प्रकट होती है और क्या चीजें विलुप्त हो जाती हैं। इसी को वैदिक जो ऋषि महात्मा थे इन्होंने एक प्रस्तुत किया, अलग अलग वेदों के माध्यम से या शास्त्रों के माध्यम से, या फिर उपनिषदों के माध्यम से। उस पर रिसर्च करके कुछ ऋषि महात्माओं ने कुछ नियम बनाए, उसी नियमों को ये साइंटिस्ट क्या करते हैं, विज्ञान का रूप दे देते हैं और उसको साइंस बोलते हैं। तो ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो शास्त्रों से स्वतंत्र है। सब चीजें जो है शास्त्रों में दिया हुआ पहले से या वेदों में, उसी को साइंटिस्ट जो है कन्वर्ट करके और उसको साइंस नाम दे देते हैं। जबकि हर चीजें भगवान से ही प्रकट होने वाली है। भगवान ही बुद्धि प्रदाता है, पिता है, बीज है। वही बुद्धि प्रदान करते हैं, साइंटिस्ट को भी वही बुद्धि देते हैं कि वो रिसर्च करता है और खोज लेता है। लेकिन उसको ये लगता ही नहीं कि भगवान भी कोई वस्तु है, भगवान भी कोई चीज है जो सबको ज्ञान प्रदान करता है। अब जब मान लो कि कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक है ना, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर कुछ पैसे ले लो और इसका जान बचा लो। डॉक्टर क्या बोलता है, मैं अपना पूरा एफर्ट करूंगा, पूरा हम अपना जी जान लगा के मैं चाहूंगा कि पेशेंट बच जाए हमारा। लेकिन अल्टीमेटली क्या बोलता है, भगवान जो की जो मर्जी होगी वही होगा। वो अपना पूरा प्रयास करता है लेकिन भगवान की जो मर्जी होती है वही होता है। तो साइंटिस्ट जानता है कि भगवान है, और सॉरी, डॉक्टर जानता है कि भगवान है और वो समस्त कारणों के कारण है। लेकिन जितना ही व्यक्ति भौतिक पढ़ाई पढ़ता है ना, उतना ही उसका भगवान पर विश्वास धीरे धीरे कम होता जाता है। उसके अंदर दया धर्म ये सारी चीजें जो स्पिरिचुअल क्वालिटी है, उन चीजों का लुप्त होना निश्चित है। जितना ही भौतिकताग्रस्त जीवात्मा होगा, उतना ही उसके अंदर स्पिरिचुअल क्वालिटी नहीं होगी। उसका उतना ही विश्वास भगवान पर कम होगा। उसका अपने पुरुषार्थ पर, अपने धन पर, अपने बुद्धि पर, अपने विवेक पर ज्यादा उसका फोकस होगा। बोलते हैं वैदिक साहित्य से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि इस ब्रह्मांड का आधा भाग जल से भरा है, जिसमें गौरवों साई विष्णु शयन करते हैं। उनके उदर से एक कमल का फूल निकलता है और इस फूल के डंठल पर सारे लोग स्थिर होते हैं। भौतिकतावादी विज्ञानी कहते हैं कि ये सारे लोग गुरुत्वाकर्षण के नियमों तथा अन्य नियमों के कारण तैर रहे हैं, किंतु वास्तविक विधान श्री भगवान है। जब हम नियम की बात करें तो हमें यह भी समझना चाहिए कि नियम बनाने वाला विधायक भी कोई ना कोई होगा। भौतिकतावादी विज्ञानी प्रकृति के नियमों को खोज तो करते हैं, किंतु वे नियामक को पहचान नहीं पाते हैं। श्रीमद् भागवतम तथा भगवत गीता में हम जान सकते हैं कि नियम बनाने वाला कौन है। नियम बनाने वाला पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो प्रकृति के जो नियम है वो क्या है, भगवान के द्वारा, विधान के द्वारा बनाया हुआ। उसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती है। इस भौतिक संसार में हम देखते हैं संविधान रचा गया, ठीक है ना। संविधान में क्या है कि कुछ चीजों में स्त्रियों को छूट दिया गया, कुछ में पुरुषों को छूट दिया गया। पता लगे कि स्त्री पुरुष पर हावी हो गई या पुरुष स्त्री पर हावी हो गया। क्या है, संविधान में कोई परफेक्ट नियम नहीं है।
क्योंकि वो बद्ध जीवात्माओं के द्वारा बनाया हुआ नियम। लेकिन जो नियम भगवान के द्वारा सैंक्शन किया हुआ नियम है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है और उसका प्रॉपर रिजल्ट आता है और सेटिस्फेक्शन देता है वो रिजल्ट। मतलब शास्त्र में जो नियम बताए गए हैं जीवन जीने के लिए और जीवन के बाद क्या करना है और कैसे करना है, वो सब चीजें बिल्कुल परफेक्ट बताई गई है। और उसी तरह से व्यक्ति का या जितने भी 84 लाख योनियां हैं, उसी तरह से वो जीवन धारण करते हैं और मृत्यु को प्राप्त करते हैं, फिर अगला शरीर और फिर से जन्म मृत्यु का चक्र ये चलता रहता है। क्योंकि प्रकृति के नियमों को भगवान ने बहुत ही कठोरता से रचा है और पहले से फॉर्मूला फिक्स कर रखा है। आप कौन से कर्म करोगे तो क्या जोनी मिलेगी, किस तरह की एक्टिविटी करोगे तो क्या क्या चीजें आपको कष्ट और सुख मिलेगा। और उसके बाद भगवान ने एक फॉर्मूला तो बना दिया। अब जीवात्मा का धर्म क्या है, वो तो अपना कर्म करता है। अब कर्म के हिसाब से उसको अगला भोग मिलता है, अगला शरीर मिलता है, अगला जीवन मिलता है। भगवान के लिए कर्म करके वो भगवान के धाम चला जाता है और अपने इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के लिए जो कर्म करता है तो फिर से बद्ध जीवन में आ जाता है। तो भगवान ने फ्री विल सबको दिया हुआ है, लेकिन साथ में प्रकृति के नियम उस पर लागू होते हैं। अब प्रकृति के नियम बहुत ही कठोर है, उस नियमों से कोई बच नहीं सकता है। अपने प्रयास से कोई चाहे कि मैं प्रकृति के नियमों को लांग जाऊं या अपने धन से या अपने बुद्धि से या अपने पुरुषार्थ से, तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वो सारी चीजें भगवान के द्वारा निर्मित है। अब भगवान ही सबके नियामक हैं। बोलते हैं भौतिकतावादी विज्ञानी कहता है कि ये सारे लोग गुरुत्वाकर्षण के नियमों से तथा अन्य नियमों के कारण है। यह कहा गया कि सारे लोग कभी डूबते नहीं हैं क्योंकि वे भगवान के आदेश से या उनकी शक्तियों से तैर रहे होते हैं। अतः वे ब्रह्मांड का आधा भाग घेरने वाले जब जल में डूबते नहीं हैं। सारे लोग अपने अपने पर्वतों, समुद्रों, महासागरों, नगरों, महलों आदि के कारण भारी हैं, फिर भी तैरते रहते हैं। इस श्लोक से यह समझ में आता है कि वायु में तैरने वाले अन्य समस्त लोकों में इसी लोक की भांति सागर तथा पर्वत भी हैं। कि जिस तरह ब्रह्मांड इस हवा में तैरता रहता है या जल के ऊपर तैरता है, उसी तरह समस्त लोकों में इसी लोक की भांति सागर और पर्वत भी तैरते हैं। सागर और पर्वत भी क्या है, इस धरती के ऊपर है। बोलते हैं नभो ददाति सस्वतम पदम यन्नियमादत लोकम स्वदेहम तनुते महासप्तम भीरावृतम। भगवान के ही नियंत्रण में अंतरिक्ष में आकाश सारे लोगों को स्थान देता है, जिसमें असंख्य जीव रहते हैं। उन्हीं के नियंत्रण में ही सकल विराट शरीर और अपने सातों कोषों सहित विस्तार करता है। क्या बोलते हैं यहाँ पर कि भगवान के ही नियंत्रण में अंतरिक्ष में आकाश सारे लोगों में स्थान देता है और असंख्य जीवात्मा रहते हैं। हर एक ब्रह्मांड में असंख्य जीवात्मा है जो अनगिनत है, मतलब काउंट नहीं किया जा सकता है। उन्हीं के नियंत्रण में ही सकल विराट शरीर और सातों कोषों सहित विस्तार करता है। तो भगवान के ही नियंत्रण में विराट शरीर में ही सारे सातों कोष सहित विस्तार करते हैं भगवान। अपना विराट शरीर भगवान ने अर्जुन को दिखाया, तो अर्जुन को विराट जब शरीर दिखाया तो उसमें क्या क्या दिखाया? सारे जीवात्मा, ऐसा कोई नहीं था जो भगवान के शरीर से अलग हो। यहाँ तक कि अर्जुन और स्वयं भगवान कृष्ण उस विराट शरीर में थे और घोड़े जिस रथ पर बैठे हुए थे वो भी उनको दिखाया कि देख, सब कुछ मुझसे, कोई भी चीजें स्वतंत्र नहीं है, सब कुछ मेरे में ही समाहित है और मुझसे ही प्रकट होता है और मैं ही उसका विनाश का कारण हूँ। भगवान के श्वास छोड़ने से सारी चीजें प्रकट होती है, बाहर आती हैं बीज रूप में। और भगवान के श्वास खींचने मात्र से सब कुछ बीज रूप में होकर समाहित हो जाती है भगवान। तो कोई भी चीजें भगवान से स्वतंत्र नहीं है। ये कपिल देव भगवान बताना चाहते हैं कि भगवान के अस्तित्व के बिना किसी भी जीवात्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, या भगवान से स्वतंत्र किसी का अस्तित्व नहीं है। इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। शरण कैसे ग्रहण करेंगे? जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तब तक इस भौतिक संसार के कष्टों से व्यक्ति को छुटकारा नहीं मिलना है। वो जन्म जन्मांतर आसक्तियों को पाले रखेगा और कष्टों में जूझता रहेगा। भगवान ने जब भौतिक संसार बनाया तो ऊपर लिखा दुखालयम अशाश्वतम असुखम लोके। ये भौतिक संसार जो है दुखालयम है, दुख का घर है। आलय मतलब घर, दुखालयम मतलब दुख का घर है। अशाश्वतम परमानेंट नहीं है, शाश्वत नहीं है, टिकाऊ नहीं है। और असुखम लोके, यहाँ पर सुख नहीं है।
लेकिन जो जीवात्मा बद्ध अवस्था में है उसको लगता है कि मैं और स्ट्रगल करके और सुखी हो जाऊंगा, और ज्यादा धन कमा लूं, और ज्यादा मेहनत कर लूं, और ज्यादा जो है बच्चे पैदा कर लूं, और ज्यादा बैंक बैलेंस बना लूं, कुछ बड़ी गाड़ियां खरीद लूं, मैं सुखी हो जाऊंगा। और जितना ही इसके लिए प्रयास करता है उतना ही फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है उसका। सुकून भरा जीवन था, 2 रुपए कमा के आराम से नींद अच्छी आती थी और आराम से अपना जीवन यापन हो रहा था, 8 घंटे काम करके। लेकिन व्यक्ति के अंदर लालसा जागृत हुई रजोगुण के टच में आने मात्र से। उसने क्या किया, 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करना शुरू कर दिया, नींद खराब करके, ट्रैवलिंग करके, जैसे भी है, 4 घंटे ओवर टाइम करके और ज्यादा धन कमाना है परिवार को खुश करने के लिए। वो जो 4 घंटे ओवर टाइम करा उसने, जो धन मिला उसको, उसको ले जाकर हॉस्पिटल में देता है वो। क्योंकि शरीर की कैपेसिटी 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकती। आपको शरीर को स्वस्थ रखना है तो 6 घंटे सोना, 8 घंटे कार्य करना है, और बाकी जो है टाइम भगवान की सेवा में एंगेज करना है, जो पारिवारिक जीवन में। तब उसका शरीर और मन बुद्धि फिट रहेगा। लेकिन जब जीवात्मा के अंदर भौतिक चीजों का समावेश होता है, जब वो रजोगुण के टच में आता है, तो उसके अंदर बहुत सारी लालसाएं जागृत होती हैं, और उसके लिए और ज्यादा स्ट्रगल करता है, और ज्यादा धन कमाना है, और ज्यादा फैसिलिटी इकट्ठी करनी है। और आवश्यकता कितनी है शरीर को? शरीर पालन करने के लिए 2 रोटी सुबह और 2 रोटी शाम को, 2 रोटी दोपहर में। और क्या चाहिए? वस्त्र चाहिए 2 बस, एक धुले और दूसरा पहनना है। चलो 3 यूज कर सकते हैं। यही आवश्यकता है ना शरीर की। 6x3 का एक जगह चाहिए जिसमें ये शरीर सो सके। लेकिन इसी शरीर को ढकने के लिए व्यक्ति कितना स्ट्रगल है। इस भौतिक संसार में 24 घंटे में 22-22 घंटे व्यक्ति कार्य करता है, या 20 घंटे कार्य करेगा। अपनी नींद नींद वो ट्रेन में या मेट्रो में या बस में पूरी करता है। कितना स्ट्रगल है धन कमाने में। और सोचता है कि अब जो है, बोलते हैं मनी इज स्वीटर देन हनी। मनी जो है हनी से भी ज्यादा स्वादिष्ट है, मीठा है। किसके लिए? बद्ध जीवात्मा के लिए। मनी इज स्वीटर देन हनी। तो उसके लिए क्या है, मनी जो है हनी से भी ज्यादा स्वादिष्ट है, मीठा है। उसके लिए इतना घोर स्ट्रगल। देखो, हनी निकालना कोई साधारण चीज नहीं है। मधु के छत्ते में वो क्या करता है, जो मधु का वो शहद उतारता है मधुमक्खियों के बीच में से, वो साधारण कार्य नहीं है। वो अपना जी जान लगा कर जाता है मधुमक्खियों की छत्तों में से और शहद निकालता है वो। उससे ज्यादा स्ट्रगल भौतिक संसार में धन कमाने में है। और उससे ज्यादा स्वादिष्ट भी लगता है उसको। शहद से ज्यादा स्वादिष्ट धन है। इसके लिए बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन विश्वास मानो, जब आप भगवान की शरण ग्रहण करोगे तो भगवान लक्ष्मीपति है, नारायण है। कृष्ण जो है लक्ष्मीपति, करोड़ों लक्ष्मियां भगवान के चरणों में यूं ही सेवा कर रही है। जब तक हमारा आश्रय और पूर्ण विश्वास भगवान पर नहीं होगा, गुरु पर नहीं होगा, तब तक हमारा जीवन में संघर्ष समाप्त नहीं होगा। रोज नए नए चैलेंज आएंगे, और भक्ति में रोज नए बाधा बाधा उत्पन्न होगी। इसीलिए आश्रय लेना है किसका? पहले पहले गुरु का आश्रय लेना है। गुरु की कृपा से ही हमारे जीवन में भक्ति का समावेश होगा। बिना उनकी कृपा के हम भक्ति नहीं कर सकते। अपने प्रयास से भक्ति नहीं होगी, भक्ति स्वीकृति के भरोसे होती है। स्वीकृति वही देगा आपको जिसके पास स्वीकृतिवान होगा वो। आध्यात्मिक गुरु हमें स्वीकृति प्रदान करते हैं। उनके स्वीकृति के भरोसे ही हम नाम जप कर पाएंगे। अपने प्रयास से हम सोचें कि बद्ध जीवात्मा अपने प्रयास से भगवान की भक्ति करके सक्सेस नहीं हो सकता है। जब तक वो उचित सोर्स से नहीं जुड़ेगा, दीक्षा विधान के माध्यम से, तब तक उसकी भक्ति शुरू नहीं होगी। जब वो उचित सोर्स से जुड़ जाएगा, प्रमाणिक गुरु से दीक्षा लेकर, तब उसके जीवन में संघर्ष समाप्त होगा। क्योंकि प्रमाणिक गुरु क्या करते हैं, पापों को लेकर और मंत्र प्रदान करते हैं। वो आपको राइट्स देंगे, आपको मंत्र जाप करने का। उस तरह आपके जीवन में अपने प्रयास से व्यक्ति नाम जप कर ही नहीं सकता है। आध्यात्मिक गुरु की जब कृपा होती है तब उसको राइट्स मिलता है नाम जप करने में। उनकी कृपा से ही व्यक्ति जो है नाम जप कर सकता है, या भगवान की डिवोशनल सेवा, क्योंकि वो व्यक्ति जुड़ा हुआ है, परंपरागत है। उसके पास अधिकार है, भगवान ने उसको राइट्स दे रखा है।
अब माता पिता को राइट्स है बच्चे पर जो है अधिकार करने का, या उसको दबाव देने का, प्रेशराइज करने का, या उसको पीटने का, या उसको सुधारने का। कोई आस पड़ोस का व्यक्ति नहीं करेगा ये, कि आपके बच्चे को सुधारेगा। आपके बच्चों को खुद सुधारना पड़ेगा आपको। उसी तरह भगवान ने गुरु को राइट्स दे रखा है, अपनी भक्ति का अधिकार दे रखा है। तो जब तक हम आश्रय नहीं लेंगे किसी का, तब तक हमारी भक्ति शुरू नहीं होगी। हम चाह कर भी भक्ति नहीं कर सकते। आश्रय लिया, जब व्यक्ति जब आश्रय लेकर भजन भजन करता है, तब उसका भजन परिपक्व अवस्था में आता है, और उसको पूर्ण परिणाम मिलेगा भजन का। इसलिए आश्रय बहुत जरूरी है। बिना आश्रय के भक्ति आपको रंग नहीं लाएगी, और आपके आपसे भक्ति हो भी नहीं पाएगी। बद्ध अवस्था में भगवान न तो प्रेयर्स हमारे सुनते हैं, न भगवान कृपा करते हैं। भगवान कृष्ण की बहुत ही हाईएस्ट शर्त है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये अर्जुन, समस्त धर्मों का परित्याग करके मात्र मेरी शरण ग्रहण करो, तब मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त करूंगा। तुम डरो नहीं। तो समस्त धर्मों का परित्याग करना हम बद्ध जीवों के बस का नहीं है, कि हम माता पिता भाई बहन दोस्त मित्र सबका धर्म छोड़ के और भगवान की शरण ग्रहण करें। कैसे हो पाएगा? हमें क्या करना पड़ेगा? गौरांग और नित्यानंद प्रभु की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, या गुरुदेव की शरण ग्रहण करनी। उनकी कृपा से ही, गौरांग और नित्यानंद प्रभु की कृपा तभी मिलेगी जब हम गुरु पाद आश्रय ग्रहण करेंगे। कलयुग में दूसरा कोई साधन ही नहीं है। जब तक हम परंपरागत जो आचार्य हैं उनकी शरण ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में भक्ति नहीं है। इतना आसान होता तो सभी कर लेते आराम से। इसीलिए हमें अभी जो नाम जब करेंगे उसकी बिहाफ पर हमें गुरु मिले। आपके लिए कौन परफेक्ट गुरु है, वो नाम आपको प्रदान करेगा। गुरु अपने मन से हम सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। गुरु हमें, जब हम नाम जप करेंगे तो उस नाम जप ही हमें गुरु से मिलाएगा। आध्यात्मिक गुरु से मिलाने का कार्य ही नाम जप का है। ये स्वीकृति प्रदान करता है। और आपके लिए परफेक्ट गुरु कौन है, वो नाम बताएगा आपको। हरि नाम जो है, हरि नाम से ही सब कुछ प्रदान मिल सकता है। हरि नाम जो है कल्प तरु है। ये सारी इच्छाओं को हमारे पूर्ण कर देगा। जो भी हमारी इच्छाएं हैं भौतिक या आध्यात्मिक, वो सारी इच्छाएं पूर्ण करने में समर्थ है। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हरि नाम को ध्यान पूर्वक जपना पड़ेगा, और जो क्लास में बताया जाता है उसको सुनकर अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा, तभी हमारा आध्यात्मिक जीवन। नहीं तो इस तरह से अनेकों जन्म निकल जाएगा जीवात्मा का, और बद्ध अवस्था से छूट नहीं पाएगा वो। अपने प्रयास से व्यक्ति बद्ध अवस्था से नहीं छूट पाएगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इसी में फंसा रहेगा। जन्म मृत्यु, जरा बुढ़ापा, और व्याधि मतलब बीमारियां, दुख दोष, दुख में और दोष देखने में, इसी का दर्शन में अपना पूरा जीवन निकाल देता है। अपने को दुखी समझता है, या भौतिक संसार के में दुखी लोगों का दर्शन होता है, और क्या होता है? दोषों का दर्शन होता है दूसरे के अंदर, कि इसके अंदर ये दोष है, इसके अंदर ये दोष है, और उसी को ग्लोरीफाई करने में लगा होता है। हमें क्या करना पड़ेगा? हर सिचुएशंस में भगवान की शरण ग्रहण करनी है, गुरु की शरण ग्रहण करनी है, तब जाकर हम धीरे धीरे आध्यात्मिक चीजों को सुनकर समझकर और जान पाएंगे। जीवन बहुत, जीवन जो है बहुत ही रेयर मिला है। मनुष्य जीवन भटकते भटकते 84 लाख योनियों में जब कृपा व्यक्ति की होती है, स्वीकृति इकट्ठी होती है, तब उसको भारत भूमि में मनुष्य जीवन मिलता है, जहां पर स्वयं राधा और स्वयं राम और कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु जैसे महाप्रभु जैसे भगवान प्रकट होते हैं। तो भारत भूमि में जन्म लेना ही अपने आप में बहुत बड़ी स्वीकृति है। और उसके बाद भगवान के भक्तों का संग मिल जाए, भक्ति मिल जाए, तो सोने पर सुहागा है बिल्कुल। तो ये चांस जो हमें मिला है, इस चांस को गंवाना नहीं है, इसको सजोना है और भगवान की भक्ति में जोड़नी है अपनी चेतना को। तभी जाकर हमारा जीवन सार्थक बनेगा। ठीक है, हरे कृष्णा। मीटिंग क्लोज हो जाएगा ये।